यूपी स्पेशल नोट्स जैसे फास्ट रिवीजन के लिए, जैसे यूपी का अक्षांशी जो विस्तार है वो 7 डिग्री 36 है। मतलब ऐसे समझिए कि अक्षांशी जब आ जाए तो 736 लगाना है और देशांतर 7 से 9। तो देखिए अक्ष जो है कितना है, अक्ष जो है अक्ष 736 है और अंतर अंतर न वाला साउंड आ रहा है तो न, इसमें भी है न वाला साउंड भी आ रहा है न। सारस का वैज्ञानिक नाम क्रॉस एंटीगोन होता है। यूपी का जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लेंथ है, जैसे पूरब से पश्चिम जो है वो 650 है और उत्तर से दक्षिण जो है 240 किलोमीटर में फैला हुआ है। बारहसिंगा जो जानवर है इसका वैज्ञानिक नाम होता है रूसीवरस डाउवोलिसिली। अशोक का होता है सारका अशोका। यूपी के जो नेपाल से 7 जिले सटे हुए हैं, यूपी के बिहार से भी 7 और उत्तराखंड से भी 7, इन तीनों से 7 उत्तराखंड बिहार नेपाल से 7 जिले सटे हुए हैं। उसके अलावा हरियाणा से 6 जिले हैं, दिल्ली से 2 जिला, राजस्थान से भी 2, एमपी से सर्वाधिक 11 जिले और झारखंड और छत्तीसगढ़ से 1 यानी सोनभद्र। सोनभद्र जो है, सोनभद्र ऐसा भारत का राज्य है जो 4 प्रदेशों जिला है जो 4 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है सोनभद्र। अब जैसे सहारनपुर जो है ये हरियाणा से भी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है और हिमाचल से भी सीमा साझा करता है। यानी 3 स्टेट्स के साथ ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है सहारनपुर। ललितपुर जो है सबसे कम सीमा साझा करता है जिलों से, केवल 1 जिला से जो कि झांसी है। और एमपी, अगर जिलों में देखा जाए तो एमपी और स्टेट में एमपी और जिले में झांसी से। यूपी में जो जैन हैं वो 0.11% हैं, हिंदू 79.73% हैं यूपी में, मुस्लिम जो है 19.26% हैं यूपी में, सिख जो हैं 0.32% हैं 32, और ईसाई 0.18। देखिए सर्वाधिक तो हिंदू हैं, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है, सिख तीसरे नंबर पे हैं, ध्यान रखना। सर्वाधिक जो एसटी प्रतिशत है यूपी में कौशाम्बी में पाया जाता है प्रतिशतता में, परसेंटेज में, और 80% में सीतापुर। सर्वाधिक वैधानिक नगर बदायूं में और न्यूनतम वैधानिक नगर श्रावस्ती में। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता अगर देखा जाए यूपी में तो औरैया डिस्ट्रिक्ट की है। यूपी में जो 351 तहसील हैं, 8135 न्याय पंचायत है, 8135 न्याय पंचायत है। नगर व नगर समूहों की संख्या 915 है। 18 नगर निगम हो गए हैं। आर्थिक संभाग जो क्षेत्र है 4। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद 1956 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 1998 में बना। नरौरा जो है 89 में बना था, बुलंदशहर वाला परमाणु केंद्र। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यूपी में 8 हैं। हरदुआगंज पहला था जो कि अलीगढ़ में है, 1942 में बना था ये। भाभर अगर क्षेत्रों में देखा जाए तो बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँ, सहारनपुर, लखीमपुर, ये सब भाभर वाले क्षेत्र में जिले आते हैं। बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर। गंगा यमुना का समुद्र से जो ऊंचाई है 300 मीटर के आसपास है। यूपी जो है कोपेन के अनुसार CWG वाले कैटेगरी में आता है, जबकि थार्ननेट के अनुसार CBW वाले कैटेगरी में आता है। यूपी की जलवायु कोपेन ने क्या कहा, CWG वाले कैटेगरी में।
और थारनेट CBW। सर्वाधिक गर्मी झांसी और आगरा में पड़ती है। बुंदेलखंड में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। अधिकतम यूपी का औसत तापमान 36 से 39 डिग्री होता रहता है पूरे साल। न्यूनतम जो है 21 से 23 के बीच रहता है औसत तापमान। 60% जो यूपी में वर्षा होती है वो जुलाई और अगस्त के महीनों में होती है। बंगाल से पूर्व मानसून प्राप्त करता है यूपी। प्रोफेसर जो वाडिया और कृष्णन और मुखर्जी ने वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर प्रदेश की मिट्टी का विभाजन किया। कौन कौन? प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन और मुखर्जी ने मिट्टी का विभाजन किया है। बांगर जो होता है इसमें फास्फोरस और चूना अधिक पाया जाता है। बांगर में जो बांगर मिट्टी होती है इसमें फास्फोरस और चूना अधिक होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म की कमी होती है। बांगर में क्या कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी, पोटास की कमी और जीवाश्म की कमी। बांगर के अन्य नाम क्या हैं? दोमट, इसे मटियारी भी कहते हैं, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़ और ऊपरहार, ये सब बांगर के नाम हैं। कौन कौन? मटियार, ऊपरहार, ये सब बांगर के नाम हैं। बांगर में क्या कमी होती है? तो फास्फोरस और चूना अधिक होता है, नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म कम होता है। फास्फोरस ध्यान रखिएगा अधिक होता है। खादर जो हर साल यहाँ पानी पहुँचता है तो हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जीवाश्म, देखिए पोटास बांगर में भी कम था, इसमें भी कम है, लेकिन ध्यान रखना बांगर में चूना अधिक है, जबकि खादर में जो है चूना की खादर जो है इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जीवाश्म की अधिकता होती है। देखिए उसमें भी चूना अधिक है और फास्फोरस अधिक है, और इसमें क्या है? कम है फास्फोरस। किसमें? खादर वाले में। बांगर में फास्फोरस ज़्यादा है बांगर में, और खादर में फास्फोरस कम है। पहली चीज़, खादर जो होता है यह इसमें क्या होता है? तो चूना इसमें होता है अधिक खादर में, पोटास, मैग्नीशियम और जीवाश्म की अधिकता होती है। इसमें जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं, जबकि बांगर में जो है जीवाश्म की कमी होती है, जबकि खादर में जीवाश्म अधिक होता है। नाइट्रोजन उसमें भी कम होते हैं, इसमें भी कम है। फास्फोरस इसमें तो कम होते हैं लेकिन बांगर में ज़्यादा होता है। ह्यूमस की कमी होती है दोनों में। बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा होती है खादर। खादर के अन्य नाम क्या हैं? नवीन जलोढ़, कछारी, सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट, ये सब अन्य नाम हैं। किसके? खादर के। नवीन जलोढ़, कछारी, सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट, ये सब। यूपी के उत्तर साइड में जो है यहाँ परत अपर्दन पाया जाता है, और दक्षिण में रिल और जलीय अपर्दन, जैसे बुंदेलखंड साइड वाला यहाँ, और पश्चिम में जैसे आगरा ओगरा बेल्ट वहाँ वायु अपर्दन पाया जाता है। अब पूर्वांचल में परत और जलीय अपर्दन। पूर्वी क्षेत्रों में यूपी के परत और जलीय अपर्दन, पश्चिम में वायु अपर्दन, दक्षिण में रिल और जलीय अपर्दन, और उत्तर में परत अपर्दन। लाल मृदा जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। परवा, माड़, राकड़, भूंटा, ये सब मृदा बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। कौन कौन? परवा, माड़, राकड़, भूंटा, बुंदेलखंड, जैसे जालौन, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, इन वाले बेल्टों में पाया जाता है। शिवालिक जो है टर्शियर युग से बनी है। ये जल प्लावित नदी के किनारे डूह मृदा मिलता है, जहाँ जल पहुँचता है वहाँ डूह मृदा। बुंदेलखंड की काली मृदा को रेगूर या करेल कपासी के नाम से भी जानते हैं।
बुंदेलखंड की काली मृदा रेंगूर, करेल या कपासी के नाम से। उत्तर प्रदेश वन नीति 1952, 1988 और 2017 में आई। पहली 52 में, फिर 88 में आई, फिर 2017 में। और उत्तर प्रदेश वन नीति संचालन 1998 में आया। 6.15% इस समय जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग है ये। अभी ये तो डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। अधिकतम जो वन क्षेत्र है वो सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट में पाया जाता है। क्षेत्रफल में देखा जाए सोनभद्र में सर्वाधिक वन पाया जाता है, फिर चंदौली में, फिर चित्रकूट में। और न्यूनतम जो वन क्षेत्र है भदोही सबसे कम, फिर मऊ, फिर मैनपुरी। म 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन वनों से संबंधित है, 2007 में आई थी। सामाजिक वानिकी यूपी में 1979 में। लखनऊ वृक्षारोपण कार्यक्रम 2004 में। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005 में। वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007 में। देखिए 2007 में वृक्ष बंधु भी है और ऑपरेशन ग्रीन भी 2007 में है। वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना, ये सब 1989। कागज उद्योग यूपी में जो सहारनपुर में है। लकड़ी खिलौने सोनभद्र, वाराणसी में। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी स्कीम 2015 में। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है, 1972 में बना था अभयारण्य। सोहेलवा जो वन्य जीव अभयारण्य है बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में। BGS में है सोहेलवा, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। सुहागी बरवा जो है ये महाराजगंज में है। हस्तिनापुर जो अभयारण्य है मेरठ, हापुड़ और बिजनौर में फैला हुआ है। अमरोहा, मुजफ्फरनगर, इन सब में 86 में बना था ये अभयारण्य। मेरठ में, हापुड़ में, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, इन जिलों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार ये आगरा में है। पक्षी विहार विजय पक्षी विहार है। सुर सरोवर जो है आगरा इटावा में है पक्षी विहार। शेखा झील जो है पक्षी विहार अलीगढ़ में है। जयप्रकाश पक्षी विहार बलिया में। पटना जो ये इम्पोर्टेंट है, पटना कहाँ है, ईटा में, ध्यान। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बना था 1987 में। ईसन, पांडो ये सब जो है मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं। बड़ा ताल शाहजहाँपुर में है और गोरखपुर में भी शायद। कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है। महोबा में मदन सागर है। मिर्ज़ापुर में टांडा दरी है। बेला सागर कहाँ है, महोबा में बेला सागर। चितौरा झील बहराइच में। दरवन झील अयोध्या दर था किसका, राम का। और करेला लखनऊ में बहुत रेला है, रेलम रेल आदमी है लखनऊ में। और राधा हर आदमी को समान रूप से सम्मान करती थी, तो समसपुर है। और राधा कुंड कहाँ है, ये मथुरा में भी है। बल्हापारा ये तो कानपुर में है। औंधी जो है जलाशय ये वाराणसी में है। औंधी जलाशय वाराणसी में है। मोती झील कानपुर में है। राप्ती नदी जो है रुकुमकोट से निकलती है, एक जगह है रुकुमकोट, वहीं से। घाघरा जो है करनाली, सिख टीला इसकी सहायक नदियां हैं घाघरा की। करनाली, सिख टीला, सेंटीबेरी, राप्ती, छोटी गंडक ये सब घाघरा की सहायक नदियां हैं। करनाली घाघरा सहायक है, सिख टीला भी है, सेंटीबेरी है, राप्ती, छोटी गंडक। बेतवा जो है ये झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों में बहती है और संगम बनाती है, यानी यमुना में मिल जाती है हमीरपुर में। और रायसेन से आती है, ये निकलती है बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन से। तो बेतवा झांसी से ही बेतवा प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। फिर औरैया, जालौन, हमीरपुर और हमीरपुर में ही संगम बनाती है। केन कैमूर जो है कर्णवती उपनाम से है। बांदा के भुजहा में यमुना में यह मिल जाती है केन।
कैमूर से निकलती है। इसका केन का पहले का नाम करड़ावती है। चंबल, चंबल जो है यह इटावा, चंबल, इटावा, काली सिंध, पार्वती, बनास ये सब की सहायक हैं। चंबल के सहायक कौन कौन हैं? काली सिंध, पार्वती, बनास। टोंस जो है, टोंस, तरमाकुंड, कैमूर और बेलन इसकी सहायक है। टोंस की सहायक बेलन है, सिरसा में संगम बनाती है, इलाहाबाद के सिरसा में। सुकमा डुकमा बांध जो है बेतवा नदी पर है, झांसी में। पथराई बांध भी झांसी में है। मिर्ज़ापुर के प्रमुख बांध कौन कौन है? तो जिरगो है, अहरौरा जो कि गराई नदी पर है, मेजा बांध है बेलन नदी पर, अधवा बांध है अधवा नदी पर, और सिरसी बांध है बघेर नदी पर। सिरसी बघेर पर, अधवा अधवा पर, मेजा बेलन पर, अहरौरा गराई पर। ललितपुर के कुछ बांध हैं, जैसे जामनी बांध है जो कि जामनी नदी पर है, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर है, शहजाद बांध शहजाद नदी पर है, गोविंद सागर बांध ये भी शहजाद नदी पर है, सजनाम बांध ये सजनाम बांध जो है सजनाम नदी पर है, और राजघाट जो है बेतवा नदी पर है। ये सब बांध ललितपुर की हैं। जामनी, रोहिणी, सजना, शहजाद, गोविंद सागर, सजनाम, राजघाट। कुछ अन्य बांध हैं, जैसे मूसाखंड एक बांध है, चंदौली जिले में है, कर्मनासा नदी पर। अब पूछता है कर्मनासा नदी कहाँ बहती है? चंदौली में। गढ़वा एक बांध है, चित्रकूट में है। चित्रकूट राम का गढ़ था समझिए। कनहर बांध जो है सोनभद्र में है, कनहर। मौदहा बांध यह हमीरपुर में है, बिरमा नदी पर। मौदहा बांध हमीरपुर में है, बिरमा नदी पर। सलारपुर बांध जो है महोबा में है, करदिया नदी पर। सलारपुर बांध महोबा में है, करदिया नदी पर। चंद्रप्रभा बांध जो है चकिया में है, चंदौली जिले में है चंद्रप्रभा बांध। औरैया जो है गैस आधारित है, दादरी भी गैस और कोयला दोनों है, लेकिन मुख्यतः दादरी गैस के लिए ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जवाहरपुर एक विद्युत संयंत्र है, यह एटा जिले में है। जवाहर एटा जिले में है। यूपी में जो नेशनल हाईवे 19 है सबसे लंबा है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन विभाग जो बना 1972 में बना। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश में 1955 बना। डायस्पोर भंडार में यूपी जो है दूसरे स्थान पर है। खनिज विकास नीति यूपी में 1974 में आई। प्रथम खनिज नीति 1998 में उत्तर प्रदेश में। अब सोनभद्र में क्या क्या खनिज मिलते हैं? जैसे सोना मिलता है सोनभद्र में, कोयला मिलता है, डोलोमाइट, पायराइट, पोटास, लवण, चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट। वैसे सोना भी मिलता है, ध्यान रखिए, कोयला और चूना पत्थर, इसके अलावा पायराइट और डोलोमाइट। ललितपुर जो है यहाँ तांबा भी मिलता है, बॉक्साइट, सोना, फायरोक्लाइट, लौह, रॉक फॉस्फेट, ग्रेनाइट, प्लेटिनम, डायस्पोर। जितने महंगे धातु होते हैं खनिज वो ललितपुर में मिलते हैं। तांबा, बॉक्साइट, सोना, प्लेटिनम, हीरा, डायस्पोर, लौह, रॉक, फाइलाइट। हीरा तो बांदा में मिलता है। झांसी में जिप्सन से झांसी गया। पोर झांसी, एबेस्टस टस से मस नहीं हुई थी झांसी की रानी। कांच बालू भी मिलता है, कांच बालू प्रयागराज में यहाँ भी मिलता है। पोटास लवण और सेल खड़ी। झांसी की रानी खड़ी थी, अंग्रेज़ों के सामने युद्ध कर रही थी और टस से मस नहीं हो रही थी, जीप से लड़ रही थी, पोर तक
अंग्रेज़ों को हरा रही थी झांसी की रानी, और बालू का कांच बना के। भारी स्टील रोलिंग मिल जो है मुजफ्फरनगर में है। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जो है 1952 बना है, यूपीसीए नाम से। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 में। लखनऊ में प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम 1972 लखनऊ में है। यह प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निगम निवेश निगम। टाटा मोटर्स है। यूपी निर्यात जो निगम है 1966। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड 1974। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं? मथुरा में पीतल की मूर्तियाँ। भारत पंप्स एंड कंप्रेस्ड संयंत्र ये नैनी में है। अपट्रान कैपेसिटर लखनऊ में है। गुड़ जो है अयोध्या और मुजफ्फरनगर का है, ओडीओपी में। यूपी पशुपालन विभाग 1944 में बना। यूपी दुग्ध अधिनियम 1976 में आया। राजी जो है यूपी का जनजाति है। गोंड यूपी में सर्वाधिक गोंड मिलते हैं, फिर खरवार, फिर थारू जनजातियाँ। सबसे ज़्यादा गोंड, फिर खरवार, फिर थारू। उत्तर प्रदेश में जो गंगा एक्सप्रेस है 594 किलोमीटर है। यह जो है 12 जिलों से जाता है। कितने जिलों से? तो 12 जिलों से गंगा एक्सप्रेस जो जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे जो है 165 किलोमीटर लंबा है, 5 जिलों से जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है 341 किलोमीटर लंबा है, 9 जिलों से जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस 296 किलोमीटर लंबा है, 7 जिलों से जाता है। गोरखपुर लिंक जो है 91 किलोमीटर लंबा है, 4 जिलों से जाकर होकर जाता है। तो यमुना एक्सप्रेस 165, पूर्वांचल 341, बुंदेलखंड 296, गोरखपुर लिंक 91। यमुना एक्सप्रेसवे 5 जिलों से, गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से, बुंदेलखंड 7, गोरखपुर लिंक 4। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज में है। यूपी में 9 रेल प्रभाग हैं और 2 रेल मुख्यालय हैं। भारतीय वायुसेना एयरपोर्ट बक्सी तालाब यह लखनऊ में है। आदित्य बिरला ग्रुप जो है उसका एक हवाई अड्डा है म्योरपुर सोनभद्र में। सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा कहाँ है? तो गोरखपुर में सामरिक महत्व का। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? मेरठ में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। यूपी में जो जलवायु है 9 प्रकार की जलवायु। कृषि जलवायु कितनी है? 9 है। ई डिस्ट्रिक्ट 2009 में आया। किसान रथ 2010-11 में आया। ऊर्जा शहर 2008 में आया। निर्यात जोन, आम का निर्यात जोन लखनऊ और सहारनपुर में है। आलू का निर्यात जोन आगरा में है। यूपी में जो सिंचाई होती है तो नलकूप से 74%, नहर से 15% और कुओं से 8%। सर्वाधिक मक्का जो बहराइच, और जबकि उत्पादकता सर्वाधिक मक्का की हरदोई में। अरहर फतेहपुर में उत्पादकता सर्वाधिक है। केला की प्रजाति है जैसे दूध सागर, अधेश्वर, अल्फान, चीनी, मालभोग, चंपा, ये सब। अमरूद की एक प्रजाति है लखनऊ 49 सरदार, और ललित भी अमरूद की प्रजाति है। स्टेम आम सहारनपुर मेरठ में। बड़ा गांव हुलास जो है हड़प्पाकालीन स्थल सहारनपुर में है। सराय नाहर प्रतापगढ़ जो है वहाँ से 14 शवदान मिले हैं और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं यहाँ से। मदहा जो प्रतापगढ़ का है, मानव अस्थिपंजर यहाँ से मिला है। सिल लोढ़ा मिला है। गर्त चूल्हे और सवाधान का साक्ष्य यहाँ मिलता है। ये सराय नाहर और मदहा दोनों है, यहीं प्रतापगढ़ में है।
चौपानी मांडो जो कि मेजा प्रयागराज में है, यहाँ झोपड़ी मिट्टी के बर्तन, झोपड़ी मिला है, मिट्टी के बर्तन यहीं से मिले हैं। चौपानी मांडो मेजा प्रयागराज। दमदमा जो है यहाँ से 41 सावधान मिले हैं। हड्डी सींग युक्त जो हड्डी सींग मिले हैं, आभूषण मतलब हड्डी के आभूषण मिले हैं सींग से युक्त, और गर्त चूल्हे मिले हैं यहाँ दमदमा से। दमदमा से 41 सावधान है, हड्डी सींग आभूषण गर्त चूल्हे सब मिले हैं। 2 राजधानी वाले जो गढ़ राज्य थे महाजनपद काल में, तो कोसल की 2 राजधानी हुआ करती थी, मल्ल की, पांचाल की, इन सब की 2-2 राजधानियाँ हुआ करती थी। कोसल की, मल्ल की, पांचाल की। चावल का जो सर्वाधिक पुराना साक्ष्य मिलता है लहुरा देव 8000 से 9000 BC के आसपास, और गेहूँ जो मिलता है वो 7000 BC मिलता है। 16 महाजनपद में 8 महाजनपद यूपी में थे। सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल ये सब। अयोध्या से कौन कौन जड़ तीर्थंकर रहे हैं, तो अजितनाथ, ऋषभदेव, अनंतनाथ, सुमितनाथ, अभिनंदन नाथ, ये सब अयोध्या से संबंध रखते हैं। श्रावस्ती से संभवनाथ थे। देवगढ़ जैन मूर्ति हेतु प्रसिद्ध है। देवगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। पद्म प्रभु जो जैन तीर्थंकर थे 6वें, वो कौशाम्बी थे। अच्छा, अजितनाथ जो तीर्थंकर थे 2 नंबर के थे। अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर थे। सुमितनाथ 5वें थे। अभिनंदन नाथ 4थे थे, और ऋषभदेव पहले थे। कांकड़ी जो कि देवरिया में है, 9वें तीर्थंकर थे, देवरिया में से संबंध रखते हैं। गोखुर पहाड़ है महोबा में, यहाँ 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा यहाँ पर है। गोखुर पहाड़ महोबा। अहिछत्र जो है बरेली, वहाँ से मित्र उपाधि वाले सिक्के मिले हैं। गुप्तकालीन यमुना की मूर्ति अहिछत्र से प्राप्त होता है। यहाँ के शासक अच्युत को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अच्युत एक राजा थे अहिछत्र के, तो उनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक गुर्जर प्रतिहार शासकों ने शासन किया। काशी की स्थापना दिवोदास ने किया था। बांसखेड़ा अभिलेख जो है हर्षवर्धन से संबंधित है। श्रावस्ती से कनिष्क के अभिलेख प्राप्त होते हैं। धमेक का उल्लेख फाहयाम अपने ग्रंथों में करता है। धमेक स्तूप। फिंच और बर्नियर ने आगरा की प्रशंसा किया। मुगल काल में ये दोनों शिक्षा केंद्र थे, मतलब आगरा मुगल काल में शिक्षा केंद्र था। इसकी प्रशंसा फिंच ने भी किया था, बर्नियर ने भी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 1192 में कोइल पर अधिकार किया था। 1613 में झांसी की स्थापना वीर सिंह बुंदेला ने की थी। छतर मंजिल कहाँ है? तो लखनऊ में है। गढ़ कुंडार में खंगार राज की स्थापना खेत सिंह द्वारा। 1571 से 1585 फतेहपुर सीकरी राजधानी थी, 71 से 85 तक। जोधाबाई यहाँ महल, पंचमहल, बीरबल महल, ये सब फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई महल, पंचमहल, बीरमहल। मेरठ और बरेली से नाजिम खां विद्रोह का कर रहे थे नेतृत्व 1857 का। फैजाबाद की जो संधि हुई थी 1775 में। 19 मार्च को बैरकपुर में विद्रोह हुआ था, सब 57 में हुआ था। 19 मार्च को बैरकपुर, 10 मई को मेरठ में 1857, और 21 मार्च को लखनऊ में 59 में 1800। तात्या टोपे गनीमी काबा रणनीति प्रयोग करते थे। तात्या टोपे। यूपी में कांग्रेस का अधिवेशन हुए हैं, जैसे जॉर्ज यूले ने किया था 1888 में, WC बनर्जी ने किया था 1892 में, और बेटर बर्न ने किया था 1910 में। कांग्रेस का प्रांतीय जो
प्रांतीय सम्मेलन हुआ था वो 1920 में मुरादाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भगवान दास ने किया था। ये जो था प्रांतीय सम्मेलन 1920 में हुआ था मुरादाबाद में, इसकी अध्यक्षता भगवान दास ने किया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा जो है 1918 में मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र ने बनाया। CPI जो था 1924 में जो बना था, इसके अध्यक्ष पेरियार थे। कानपुर में बना था ये। पत्रकार सत्य भक्त द्वारा इसे स्थापित किया गया था, सत्य भक्त द्वारा। CPI 1924, अध्यक्ष पेरियार, कानपुर में बना और बनाए थे सत्य भक्त द्वारा। करबंदी आंदोलन नेहरू ने और लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, ये सब प्रयागराज में चलाए थे। काकोरी का मुकदमा चंद्रभान गुप्त ने, वही जो CM थे वही लड़े थे। 1960-63 तक उत्तर प्रदेश के CM रहे थे ये। राम प्रसाद खत्री व मनमथ नाथ को दीर्घकालीन कारावास इसमें मिला था, काकोरी ट्रेन एक्शन में 1925 में जो हुआ था। समाजवादी दल का नेतृत्व जो है संपूर्णानंद, कमलापत त्रिपाठी और तारापद ने किया था। समाजवादी दल का नेतृत्व संपूर्णानंद, कमलापत त्रिपाठी और तारापद ने। अखिल भारतीय और किसान सम्मेलन 1936 में हुआ था लखनऊ में, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन। NG रंगा इसके महासचिव थे अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के, और स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे तथा इंदुलाल जो सदस्य थे। अखिल भारतीय जो किसान सम्मेलन 1936 में हुआ था, NG रंगा महासचिव थे और जबकि अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद। 1938 में गांधी जी ने मद्य निषेध प्रारंभ किया था एटा मैनपुरी। कहाँ? 1938 में गांधी जी ने मद्य निषेध एटा और मैनपुरी में। स्वतंत्र शासन की स्थापना BHU के छात्रों द्वारा किया गया था। आंदोलन स्वतंत्र शासन की स्थापना BHU के छात्रों ने किया था। राष्ट्रीय सरकार का गठन चित्तू पांडे ने जो किया था बलिया में। उत्तर प्रदेश के 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे यूपी में। खिलाफत कमेटी की बैठक इलाहाबाद में हुई थी। पर्यटन विभाग 1956 में बना यूपी में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। पर्यटन निदेशालय 1972 में। पर्यटन आर्क जो है आगरा, लखनऊ, वाराणसी को कहा जाता है। पर्यटन आर्क आगरा, लखनऊ, वाराणसी। राजकीय अभिलेखागार 1947। भारत खंडे 1966 में बना। अयोध्या शोध संस्थान 1986 में बना। भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में। कुषाण व गुप्तकालीन संग्रहालय कहाँ है? तो मथुरा में। बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती में होता है। कजली महोत्सव महोबा में। सोन महोत्सव सोनभद्र में। गढ़सौर व कैलाश मेला आगरा में। गढ़सौर भी मेला आगरा में लगता है। ढाई घाट शाहजहाँपुर में। परिक्रमा व रामायण मेला यह जो है अयोध्या में। अयोध्या परिक्रमा होती है ना, और रामायण भी अयोध्या। बल सुंदरी मेला बुलंदशहर में। फाल्गुन मेला रामपुर में। बेरिया घाट हरदोई में। मनकपुर, रामनगरिया, श्रृंगी रामपुर और श्रावणी मेला ये सब फर्रुखाबाद में लगता है। कौन कौन? मनकपुर फर्रुखाबाद में, रामनगरिया फर्रुखाबाद में, श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में। नकटैया जो है नृत्य वाराणसी में। रथ यात्रा वाराणसी में। ध्रुपद वाराणसी में। कार्तिक गीत बुंदेलखंड में होता है दीपावली के समय। मध्यम नाट्य संस्थान गाजीपुर में। अभिनय ज्योति देखिए वाराणसी, पूरे धार्मिक ज्योति यहीं फैलती है वाराणसी से। स्वास्तिक मथुरा, ये सब पत्रिकाएं हैं निकलती थी ना, मतलब नाट्य संगठन है संस्थान। अभिनय ज्योति नाट्य संस्थान वाराणसी में है। स्वास्तिक नाट्य संस्थान मथुरा में है। रूपांतर नाट्य संस्थान गोरखपुर में है। नेहरू बाल भवन प्रयाग में है। और श्री नाट्यम वाराणसी में है। श्री नाट्यम कहाँ है? वाराणसी में।
साधवा नाट्य कला साधना नाट्य कला जो केंद्र है एक गाज़ियाबाद में है। यायावर जो है नाट्य कला केंद्र लखनऊ में है। भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में है। भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में है। फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में है। फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। भारत पत्रिका लखनऊ से निकलती थी। तत्वबोधिनी बरेली से। सर्वहितकारक आगरा से शिव नारायण से निकालते थे सर्वहितकारक। सूरज प्रकाश जो पत्रिका थी आगरा से निकलती। आनंद कादम्बनी प्रेमघर निकालते थे मिर्ज़ापुर से। प्रजाहित इटावा से निकलता था पत्रिका। सरोपकारक ज्ञान प्रकाश ये आगरा से निकलता था। ब्रह्म ज्ञान प्रकाश जो है बरेली से निकलता था। भारत पत्रिका लखनऊ, तत्वबोधिनी बरेली, सर्वहितकारक आगरा, सूरज प्रकाश आगरा, आनंद कादम्बिनी मिर्ज़ापुर, प्रजाहित इटावा, सरोपकारक ज्ञान प्रकाश आगरा, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश बरेली। कामरेड ये उर्दू पत्रिका कुछ हैं। कामरेड हमदर्द इसे मोहम्मद अली जौहर निकालते थे। यूपी का पहला उर्दू अखबार जो था सदरुल सिफेंस द्वारा निकाला गया था आगरा से। असदुल एक पत्रिका थी आगरा से निकलती थी। लखनऊ से लखनऊ पत्रिका निकलती थी जिसे लालजी टंडन निकालते थे। ये उर्दू की पत्रिका थी लखनऊ। चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ये दोनों लोग मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ऐसे ही वीवी गिरी जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा यूपी के राज्यपाल भी वीवी गिरी रहे हैं। यूपी के राज्यपाल जैसे 1921-22 में हरकोट बटलर थे। फिर आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू हुई 1947 से 1949 तक। यूपी के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो लालजी टंडन थे। सर्वाधिक समय गोविंद खेर और केसरीनाथ सर्वाधिक बार ये लोग। बनारसी दास तथा श्रीपत मिश्र यूपी के सीएम भी रहे हैं। ये लोग देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के अलावा बनारसी दास और श्रीपत मिश्र, केसरीनाथ त्रिपाठी ये दोनों सीएम रहे हैं। बनारसी दास और श्रीपत मिश्र। अच्छा, ये सब विधानसभा अध्यक्ष के अलावा ये सब यूपी के सीएम भी रहे हैं। टंडन, गोविंद खेर, केसरीनाथ त्रिपाठी, बनारसी दास, श्रीपत मिश्र। उत्तर प्रदेश विधान परिषद जो थे ये सीताराम थे पहले इसके, लेकिन वैसे देखा जाए चंद्रभाल को माना जाता है। 1949 से 58 तक रहे। उत्तर लोकसभा की सीटें जो हैं 16 80 के लिए हैं। लोकसभा की सीटें 16 हैं। यूपी में पंचायत की स्थापना 1949 में। ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है 2 माह में, ग्राम सभा की 6 माह में। राज्य वित्त आयोग यूपी में 1994 में। राज्य निर्वाचन आयोग 1994 में। देखिए, राज्य वित्त आयोग भी 94 में और राज्य निर्वाचन आयोग भी 94 में। नगर निकायों का जो उल्लेख है आर्टिकल 243 से 243 ZG तक। नगर के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। नगर निगम में एक मेयर, एक उपमेयर, 3 सभासद होते हैं। सभासद निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन तीनों तरह के होते हैं। मेयर के विरुद्ध 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। जैसे निर्वाचित हुए तो 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है, 2 वर्ष बाद। और यूपी के जो हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है 1866 में आगरा में बना था। 1869 में ये इसे हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया और 1919 में इस हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद नाम कर दिया गया।
पारिवारिक न्यायालयों की चुनौती हाई कोर्ट के डबल बेंच में हो सकती है, सिंगल बेंच में नहीं, डबल बेंच। 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण बना। 75 लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। कार्यकाल अब इनका 5 वर्ष, पहले 8 हुआ करता था, 5 वर्ष कर दिया गया है लेटेस्ट। प्रथम सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश के जो हुए M.A. खान थे, तथा पुनर्नियुक्त जो सूचना आयुक्त होते हैं ये पुनर्नियुक्त मतलब रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता है, सूचना आयुक्त का पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, नियुक्त। ये जो हैं 3 वर्ष या 65 वर्ष, विच वन इज अर्लियर, तो 3 साल होता है कार्यकाल सूचना आयुक्त। राज्य मानवाधिकार का भी वही है जो 2002 में बना था, 3 साल या 70 वर्ष। ये अभी चेंज हुआ है ना, इसलिए ऐसा हुआ है। राज्य मानवाधिकार पहले 5 हुआ करता था, लेकिन अब हाल में ही चेंज होकर 3 कर दिया गया। तो राज्य सूचना आयुक्त और मानवाधिकार दोनों का 3-3 साल होने के लगा, और मानवाधिकार का तो 70 है, जबकि सूचना आयुक्त का 65 है। राज्य महिला आयोग जो है पुनर्गठन 2004 में हुआ, फिर 13 में। वुमेन सिक्योरिटी ऐप 1090 2014 में आया। कारागार प्रशिक्षण लखनऊ में, जेल डिपो भी यहीं है अमीनाबाद में। 5 केंद्रीय कारागार हैं, जैसे यूपी कारागार, जैसे आगरा वाला जो कारागार 1884 में बना। बरेली का सबसे पुराना यही है, बरेली का 1837 में बना। फतेहगढ़ वाला 1868 में बना, और नैनी 1877 में। सबसे पुराना बरेली है, बरेली के बाद फतेहगढ़ है, फतेहगढ़ के बाद नैनी है, और लास्ट में आगरा है। सबसे पहले बना था बरेली, लास्ट में आगरा। नैनी जो प्रयागराज में है ये 1877 में। उप कारागार जो है देवबंद और महोबा में है, और किशोर सदन बरेली में है, और नारी निकेतन लखनऊ में है, 1867 में बना। आदर्श कारागार लखनऊ में है। एक पढ़ाए एक नया सवेरा, यह जो कार्यक्रम है। कमांडो ट्रेनिंग कहाँ होती है? लखनऊ में। यूपी कुछ संग्रहालय हैं, जैसे राज्य संग्रहालय 1863 में बना, लखनऊ का। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में। जैन संग्रहालय मथुरा में। कालका बिंदा दीन संग्रहालय लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति वाराणसी में। भारत कला भवन वाराणसी में 1920 में ये स्थापित हुआ था। खानकाह रसीदिया मैनपुरी, ये सब मतलब मज़ार हैं। खानकाह और रसीदिया मज़ार जो है मैनपुरी में है। कड़क शाह मज़ार जो है कौशाम्बी में है। फांसी इमली जो है ये प्रयाग में है। ठीक, देखिए इमली 3 हैं, 3 इमली हैं। इमली के नाम से 3 जगह है। एक तो फांसी इमली जो है ये प्रयाग में है, मतलब यहाँ फांसी दिया जाता था क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों द्वारा, ये प्रयाग में है। शहीद स्थल छावनी बस्ती में है, ये भी इमली का। और 52 इमली ये जो है ये फतेहपुर, ये बांदा वाला फतेहपुर, यहाँ एक साथ 52 लोगों को अंग्रेज़ जो है फांसी पर लटकाए थे, और कुछ महीने शायद बहुत दिनों तक इन लोगों की लाश जो है उसी पेड़ पर ऐसे टंगी रही थी। इसी नाम से इसका 52 इमली स्थल कहाँ है? तो फतेहपुर में है। और फांसी मिली कहाँ है? प्रयाग में। और शहीद स्थल छावनी बस्ती में। सप्त मातृका प्रतिमा जो है कन्नौज में है। दिगंबर जैन मूर्ति इटावा में है। शुक्ला तालाब कानपुर देहात में है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। माया कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में है। माया कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में। हरदेव जी मंदिर मथुरा, यहाँ लाडली जी का मंदिर भी है यहीं मथुरा में ही। दान तीर्थ स्थल मेरठ में है। ब्यास व नरसिंह टीला जालौन में है। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में है। मुगल घाट फर्रुखाबाद में है। अवघड़नाथ मेरठ में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। रानी महल झांसी में है।
मकरवई मंदिर महोबा में है। एजाज अली हॉल बिजनौर में है। एजाज अली हॉल बिजनौर में है। विक्टोरिया हॉल हरदोई में है। तुलसी स्मारक बांदा में है। विक्टोरिया हॉल कहाँ है? हरदोई में, याद रखिए। तुलसी स्मारक बांदा में है। मणि पर्वत अयोध्या में है। ये सब स्थल हैं, इनको फिर से देख लीजिए। जैसे तुलसी स्मारक बांदा, ये इम्पोर्टेंट है। हरदोई वाला विक्टोरिया हॉल हरदोई। एजाज अली हॉल बिजनौर, ये भी इम्पोर्टेंट है। मकरवई मंदिर महोबा। रानी महल झांसी। चाइना मंदिर इम्पोर्टेंट है, श्रावस्ती। अवघड़नाथ मंदिर मेरठ। मुगल घाट फर्रुखाबाद। लोघेश्वर बाराबंकी। ब्यासवन नरसिंह टीला, ये जालौन में इम्पोर्टेंट है। दान तीर्थ स्थल, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेरठ में है। इसके अलावा माया कुंवर प्रतिमा कुशीनगर में। सोमनाथ मंदिर देवरिया में। शुक्ला तालाब कानपुर में। दिगंबर जैन मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है, इटावा में है। हिंदुस्तानी एकेडमी 1927 में स्थापित हुआ था, प्रयागराज में है। एम्स जो है बरेली में है, रायबरेली, और गोरखपुर में है। हिंदी संस्था 1976 में, और संस्कृत संस्थान भी 1976 में। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय इटावा में। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में, वही लोहिया एम्स जो कहते हैं। विकलांग उद्धार विश्वविद्यालय लखनऊ में है। मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इम्पोर्टेंट है, गोरखपुर में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। और ग्रेन स्टोरेज, अन्न जो भंडारण है, हापुड़ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण, ये लखनऊ में है। सांस्कृतिक संपदा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान, ये प्रयाग में है, विद्यालय में। सरकरा संस्थान कानपुर में है। कोस्की निवारण अर्बुद संस्थान नोएडा में है। सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कागज़ वाला, सहारनपुर में है। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। और वीवी गिरी जो लेबर से, ये संस्थान भी नोएडा में है। यही वीवी गिरी हैं जो राज्यपाल भी रहे हैं यूपी के, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। डिफेंस पार्क जो है कानपुर, झांसी और लखनऊ में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। ट्रोनिका गाजियाबाद अप्रैल। निकिडा सिटी कानपुर उन्नाव में है। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में है। प्लास्टिक सिटी औरैया में है। साइंस पार्क हरदोई में है। साइबर सिटी कानपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। मेडी सिटी लखनऊ में है, मतलब मेडिकल सिटी, वही मेडिसिन। टॉय सिटी नोएडा में है। बुद्धा थीम पार्क वाराणसी। विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है। उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर मुख्यमंत्री जो सुपोषण अभियान है उत्तर प्रदेश में 2021 में शुरू हुआ, और शिक्षुता प्रोत्साहन जो है 2020 में। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण 2019 में। पर्यटन संवर्धन योजना 2020 में। बाबा साहेब रोजगार प्रोत्साहन 19 में। मदरसा आधुनिकीकरण 19 में। यूपी कोर नेटवर्क डेवलपमेंट 2019 में। मदरसा आधुनिकीकरण 19 में, और बाबा साहब रोजगार प्रोत्साहन भी 19 में। निराश्रित गोवंश कार्यक्रम, ये जो है 19 में आया। कन्या सुमंगला, जिसमें 25,000 रुपया दिया जाता है 6 श्रेणियों में, 19 में। समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश में 18 में। देखिए, मुख्यमंत्री सुपोषण 21 में। शिक्षुता प्रोत्साहन 20 में। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण 19 में, इसमें 5 लाख रुपये मिलता है। पर्यटन संवर्धन योजना 20 में। बाबा साहेब रोजगार प्रोत्साहन 19 में, इसमें भी मिलता है। मदरसा आधुनिकीकरण 19 में। यूपी कोर नेटवर्क डेवलपमेंट 19 में,
निराश्रित गोवंश जो छुट्टा गाय चलते हैं उनके लिए 19वीं योजना आई। कन्या सुमंगला 19 में। समग्र ग्राम विकास 18 में। कानपुर में विकास पार्क है। कृत्रिम अंग निर्माण यहीं। बल्हापारा झील है। यूपी का यहीं है। विश्वामित्र और जय भारत पत्रिका कानपुर से निकलती थी। राष्ट्रमत और श्रमजीवी उद्योग ये भी कानपुर से है। विकास पार्क, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, बल्हापारा झील कानपुर, यूपी का कानपुर, विश्वामित्र और जय भारत पत्रिका कानपुर, राष्ट्रमत श्रमजीवी ये भी कानपुर से। लखनऊ का गजक व रेवड़ी उद्योग प्रसिद्ध है। क्षेत्रीय आयुर्वेद रिसर्च लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। अटल चिकित्सालय लखनऊ में है। प्रयाग में क्या है? भारतीय भवन पुस्तकालय जो है प्रयाग में है। आगरा में है केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ है? आगरा में है। पीलीभीत जो है यह उत्तराखंड नेपाल से सीमा साझा करता है। पीलीभीत किससे करता है? उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है और नेपाल से भी। भाभर तराई जो है यह क्वाटरनरी शैल समूह से। हिमालय जो है टर्सरी शिवालिक। भाभर क्वाटरी है और हिमालय टर्सरी। बुंदेलखंड नीस जो है यहाँ पत्थर। लाल जो है अर्गोक्लोज फेल्सफार ये सब जो हैं। सेमल गुरेल जो पेड़ होता है इससे माचिस की तीली इसी से बनता है। यूपी वानिकी 1998 विश्व बैंक के सहयोग से। वृक्ष बंधु पुरस्कार 7 में। हरित पट्टी 2013 में हरित पट्टी। सहभागिता वन प्रबंधन योजना 2010 में जापान के सहयोग से। टोटल फॉरेस्ट कवर 2014 में यह कार्यक्रम आया। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार 1979 आगरा में। इटावा और रैया में घड़ियाल संरक्षण किया जाता है। वही चंबल वाला जो बेल्ट है इटावा और रैया में। राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि 2007 में। वन जो है भदोही, मैनपुरी, देवरिया, मतलब सबसे कम वन भदोही में है, मैनपुरी में है और देवरिया में है। सोनभद्र में सर्वाधिक वन है, फिर चंदौली में है, फिर पीलीभीत। कपास जो है रोहिलखंड और बुंदेलखंड में पैदा किया जाता है। अरहर के लिए हमीरपुर प्रसिद्ध है। मूंगफली झांसी में होता है। मक्का मैनपुरी में। चाय उत्पादन यूपी में देवरिया, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत में। चाय उत्पादन देवरिया, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत में। बीज विकास निगम 2002 में आया। उसके बाद राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण यह योजना 2008 में आई। अयोध्या को तीर्थ नगर कहते हैं और पंडों की नगरी मथुरा को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वाराणसी नहीं है, मथुरा है। मैं कहीं शायद वाराणसी बोल दिया था लेकिन है मथुरा। आशा योजना जो है, जो गांव में आशा आती है ना, 2005 में आया। गांव के लिए आशा है और शहरों के लिए ऊषा योजना आई है। ऊषा शहरों में आती है 2009 से और आशा 2005 से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008। आलमगीरपुर जो है ये 1958 में इसकी खुदाई किए थे, जो हड़प्पा स्थल है मेरठ में, यज्ञदत्त शर्मा ने। गालिब और मीर तकी का जन्म आगरा में हुआ। भारत कला भवन 1920 में राय कृष्ण दास ने स्थापित किया। वाराणसी चित्रकला में योगदान है इसका। चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। भारत माता मंदिर वाराणसी में है, जो कि शिव प्रसाद शुक्ल ने शुभारंभ स्थापना बनाए थे और शुभारंभ गांधी जी ने किया था 1936 में। भारत माता मंदिर वाराणसी में जो है इसको शिव प्रसाद गुप्त ने बनवाया था और शुभारंभ इसका गांधी जी ने 1936 में किया था। जामा मस्जिद बदायूं में है, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। जामा मस्जिद बदायूं वाला, यहीं का सूबेदार वही था ना, इक्तेदार। 84 गुंबद जो है यह जालौन में है। 1836 में यूपी का नाम उत्तर पश्चिमी पड़ा।
फिर 77 में आगरा अवध हुआ, 36 में फिर संयुक्त प्रांत, 50 में उत्तर प्रदेश हो गया। विधानसभा उपाध्यक्ष थे नफीसुल्लाह हसन प्रथम। 4 प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव आया था 2011 में यूपी को। विधानसभा से निर्वाचित होते हैं 38 लोग, यूपी से जो विधान परिषद है। स्थानीय निकायों से 36 लोग, शिक्षक 8 पर और स्नातक भी 8 लोगों को, राज्यपाल 1/10 यानी 1/6 मतलब 10 लोग यानी 1/6 लोगों को निर्वाचित करता है, मतलब नियुक्त करता है। जल संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश जिला योजना 99 में आई। गीडा 89 में बना। यूपी राज्य पर्यटन विकास 74 में। यूपी 14 व्यापार जोन सबसे बड़ा लखनऊ है तथा सबसे छोटा झांसी है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में। इसके अलावा विशिष्ट आर्थिक जोन जो है मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है। कानपुर स्टॉक एक्सचेंज 1982 में स्थापित हुआ। क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद के बाद जौनपुर है, जौनपुर के बाद वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत है। इन मतलब वैसे तो क्षेत्रफल में दूसरा है, लेकिन इनमें से इलाहाबाद, जौनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यूपी की साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार 67.7 है। मेल की 77.3 है, फीमेल की 57.2 है। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता 80% है। कानपुर की 79.7, औरैया की 78.9, इलाहाबाद की 72। सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। यूपी की जो लिंगानुपात है 912 है। शिशु लिंगानुपात 999 है। यूपी घनत्व में 9वां स्थान है भारत में। अगर सिटी की जनसंख्या देखा जाए सिटीज़ में, तो सर्वाधिक जनसंख्या कानपुर में रहती है, फिर लखनऊ में, फिर गाज़ियाबाद, फिर आगरा। सिटीज़ में कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा। किशनपुर अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है। गौर झील रामपुर, कुंदा समुद्र उन्नाव। इसके अलावा भरतपुर है एक, रायबरेली में है। मिर्ज़ापुर में गुरुमा, कनाच और कजराहट और बचूहारी क्षेत्र है। ये सब खनिज क्षेत्र हैं। गुरुमा, कनाच, कजराहट और बचूहारी क्षेत्र ये मिर्ज़ापुर के हैं। और उसके अलावा नॉन प्लास्टिक जो है फायर क्ले, मिर्ज़ापुर तथा डोलोमाइट यहीं से मिलते हैं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 15% भाग यूपी में है। फसल गहनता 160, अब शायद बढ़ी है 162 या इसी के आसपास। लाल मिट्टी मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। यूपी के कुछ बांध है, जैसे ओबरा जो बांध है रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में है। काठी बांध कहाँ है? रामगंगा नदी पर, बिजनौर में। मूसाकद बांध कर्मनासा नदी चंदौली में। जिरगो जलाशय मतलब जिरगो बांध मिर्ज़ापुर में। अहरौरा बांध गराई नदी पर, मिर्ज़ापुर में। अदवा बांध अदवा नदी पर, मिर्ज़ापुर में। गढ़वा बांध गढ़वा नदी चित्रकूट। जामनी बांध जामनी नदी ललितपुर। रोहिणी बांध रोहिणी नदी ललितपुर। शहजाद बांध शहजाद नदी ललितपुर। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर, ललितपुर में। सजनाम बांध सजनाम नदी ललितपुर में। मौदहा बांध बिरमा नदी हमीरपुर। सुकमा डुकमा बांध बेतवा पर, झांसी में। कनहर बांध कनहर नदी सोनभद्र। अर्जुन बांध अर्जुन नदी महोबा। झलारपुर बांध करादिया नदी महोबा में है। झलारपुर कहाँ है? महोबा में। पथराई बांध पथराई और सुखनाई नदी पर झांसी में। शारदा जो नहर है 1920 से 28 के बीच बना था। नेपाल पीलीभीत नरौरा में यह गंगा में मिलती है। घाघरा नहर का उद्गम जो है मिर्ज़ापुर से है। मध्य गंगा नहर से गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद को पानी प्राप्त होता है। बेतवा जो है हमीरपुर में मिलती है, यमुना नदी में, बेतवा नदी। नलकूप तालाब इन सब से सब ज़्यादा होता है सिंचाई नलकूप से, फिर नहर से, फिर तालाब से।
खेरिया हवाई अड्डा कानपुर सरसावा ये है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली। खाद्य पार्क नोएडा में। धुरिया एक नृत्य है, बुंदेलखंड में होता है। कुम्हार जात द्वारा स्त्री का वेश बनाकर ये लोग करते हैं। धीवर नृत्य कहार द्वारा होता है मांगलिक अवसर पर। नटवरी नृत्य पूर्वांचल में होता है अहिर समाज द्वारा। कर्मा व शीला नृत्य सोनभद्र में होता है, शीला सोनभद्र। राई नृत्य ये मयूर डांस इसे कहते हैं, बुंदेलखंड में होता कृष्ण जन्माष्टमी पर या ऐसे किया जाता है। सायरा जो नृत्य है किसानों द्वारा बुंदेलखंड में। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड में कृष्ण के जन्म पर किया जाता है। रवाला नृत्य बुंदेलखंड में होता है। बढ़ैया और बधाई नृत्य ये जो है बुंदेलखंड में होता है। राहुला शिक्षाप्रद नृत्य है, इनमें शिक्षा वाली चीज़ें दिया जाता है। चारकुला नृत्य ब्रज में होता है, घड़ा सर पर रख के किया जाता है। यूपी में प्रथम जो खेल गांव है आगरा में बना। मुरिया जो है एमपी में नृत्य। दादरा यूपी में। ढोला गीत आगरा मेरठ साइड होता है। नौटंकी हाथरस का प्रसिद्ध है। फैजुद्दीन ध्रुपद गायन शैली से। सिद्धेश्वरी जो देवी थी ध्रुव ये वाराणसी से थी वाराणसी घराने से। ख्याल ठुमरी गाय मतलब थी। रसूलबाई मोतीबाई भी बनारस घराने से हैं। जबकि छप्पन छुरी जो हैं ये प्रयाग से हैं। छप्पन छुरी इनके शरीर पर 56 वार किया गया था, इसीलिए उनका नाम छप्पन छुरी पड़ गया। वो प्रयागराज घराने से मतलब इलाहाबाद घराने से। जबकि रसूलबाई और मोतीबाई जो हैं बनारस घराने से। विलायत खां जो है सितार वादन से हैं। सितारा देवी कथक से हैं। जतिन भट्टाचार्य सरोद वादक हैं। इमदाद खान सितार वादक हैं इटावा घराने से। बिंदा दीन जो हैं यह कथक सनत पिया उपनाम से अपनी रचना करते थे। मुड़िया नृत्य पूर्णिमा मेला पर होता है गोवर्धन में। पद्म प्रभु जो हैं छठवें तीर्थंकर थे कौशाम्बी से। गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में लगता है। कैलाश मेला आगरा में। सोरो मेला एटा में। झूला वृंदावन में। और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में।